गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। फ्रेश मन से हम आज अपना नया एक टॉपिक पढ़ते हैं वापस से। आज के टॉपिक का हमारा नाम है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, बहुत सारा इसमें प्रैक्टिस भी किया हुआ है। हम अपने उसी 9th के नॉलेज को फिर से एक बार ब्रश अप करेंगे नए सिरे से, ताकि 10th में हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने में इस टॉपिक से बहुत सारी हेल्प मिले। उसके पहले हम एक बार अपना पेपर पैटर्न, 80 मार्क का हमारा राइटिंग पेपर होता है, 20 मार्क इंटरनल्स होते हैं। तो इंग्लिश का पेपर पैटर्न एंड पेपर पूरा सॉल्व करना, क्वेश्चन वाइज, मार्क्स वाइज, टाइम वाइज स्पेशली बहुत जरूरी होता है। इसके लिए एक बार हम उसको 10 मिनट में एक फटाफट उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेमवर्क फॉर्मेट ऑफ द एक्टिविटी शीट, रिटन पेपर 80 मार्क्स का होता है। डिफिकल्टी वाइज इसका मार्क्स डिवाइडेशन लिखा हुआ है। 40% इजी होता है, बहुत ही आसान होता है ये करना। हम प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। आई होप आपने अब तक काफी सारी प्रैक्टिस की होगी और हम आशा करते हैं कि स्कूल जल्दी ही खुलेंगे, तो उसके बाद हम और बहुत सारी रिटन प्रैक्टिस ही करेंगे क्वेश्चंस की और क्वेश्चन पेपर्स की, जो आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत फायदेमंद होंगे। तो 40% इजी क्वेश्चंस होते हैं और बाकी के 40 थोड़े से उससे डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़े से उससे चैलेंजिंग टाइप होते हैं। और 20% जो होते हैं वो चैलेंजिंग होते हैं। बट अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वेश्चन पेपर्स की, तो ये 40-40-20 हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम आसानी से पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं अगर हम क्वेश्चन पेपर की टाइम वाइज प्रैक्टिस करते रहें तो। ठीक है, तो अब हम एक बार हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्वेश्चन नंबर वाइज आपको एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। कितने मार्क का कौन सा क्वेश्चन क्या आने वाला है और उसमें कितने टाइम में वो क्वेश्चन करना, ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा किया होगा आपने ऑलरेडी और उसके अनुसार आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे या करेंगे बहुत सारी, तो अगर हमने 10-15 पेपर भी सॉल्व कर लिए इस टाइम डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। सिर्फ पास नहीं, अच्छे मार्क्स लाकर पास होंगे। ठीक है, तो सेक्शन हमारा पेपर जो है वो 5 सेक्शन में, 6 सेक्शन में डिवाइडेड है और हर सेक्शन में एक एक क्वेश्चन होता है। उसके सब क्वेश्चन भी होते हैं ऑफकोर्स। हर सेक्शन में एक एक क्वेश्चन होता है। सिर्फ सेक्शन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम आगे जैसे जैसे देखते जाएंगे तो आपको उसमें ज्यादा डिटेल में आ जाएगा। सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी होता है। क्वेश्चन 1 ए एंड बी लैंग्वेज स्टडी होते हैं, 8 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, तो टोटल होता है 10 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स। और टाइम देखिए उसका लिखा है 12 मिनट एंड 3 मिनट, मतलब 15 मिनट में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका 15 मिनट में पूरा होना चाहिए। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये आपने बहुत सारे सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है आपस में। वर्ड्स कंप्लीट करना, आपके टेक्स्ट बुक के कुछ शब्द दिए होंगे और उसमें एक लेटर, एक अक्षर मिसिंग होगा, तो ये बहुत आसान होता है। हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो उसमें बहुत सारे वर्ड जो है वो वॉवल्स AEIOU वाले ही होते हैं जो मिसिंग होते हैं लगभग। हाँ, तो और इसमें भी हमें ऑप्शन मिलते हैं, 6 में से 4 करने हैं, तो हम 6 के 6 सारे लिखेंगे। ठीक है, हम 4 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक रॉन्ग हो गया तो दूसरा राइट हो जाएगा। इस आशा में हमको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा अटेम्प्ट करना है। इसमें ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, लेकिन आपको ऑप्शन में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इसे पूरा अटेम्प्ट करना है। हाथ को फास्ट चलाना है, इसीलिए कह रही हूँ कि आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे पेपर सॉल्व करने हैं 3 घंटे का टाइम लगाकर। ठीक है, तो वर्ड कंप्लीट करना हो गया, फिर वेब चार्ट हो गया,
बीच में एक नाउन दिया होगा और उसके आसपास उसके एडजेक्टिव लिखने होंगे, या फिर वर्ब दिया होगा, एडवर्ब लिखना होगा। तो ये सारी प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी की हुई है। पंक्चुएट द सेंटेंस हो गया, क्लॉजेस बनाना है, क्लॉज ऐड करके वर्ड कंप्लीट करना, प्रीफिक्स सफिक्स लैंग्वेज स्टडी बी में आता है, प्रीफिक्स ऐड करना, सफिक्स ऐड करना, या फिर जो वर्ड दिया है उससे सेंटेंस बनाना। तो ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज स्टडी में आते हैं, जिनकी आप अगर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत आसानी से, ऐसा लगेगा आपको पहली दूसरी का कोई सवाल कर रहे हैं, और आसानी से वो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। 10 मार्क्स में से 10 या 7 मार्क्स तो आसानी से ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी दोनों में टेक्स्ट पैसेज होता है, 2 पैराग्राफ आएंगे, ए में एक पैराग्राफ आएगा और बी में एक पैराग्राफ आएगा। दोनों पैराग्राफ पर 5-5 क्वेश्चन होंगे, A1, A2, A3, A4, A5 एंड B1, B2, B3, B4, B5। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। 15 मिनट्स में आपको ये सॉल्व करना है। तो टाइम का बहुत ध्यान रखना है बच्चों, हमको टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अपने हाथ को इतनी प्रैक्टिस करवाइए लिखने की कि 15 मिनट में आपके वो सवाल कंप्लीट होने ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें A1, A2, A3, A4, A5 जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हाँ, सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, फिर वोकैबुलरी पर होता है, फिर A4 ग्रामर पर होता है, देन A5 या B5 जो होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है। उसको भी आपको टीचर्स ने बताया ही है कि बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में यस नो टाइप क्वेश्चन आता है और उसको कंटिन्यूएशन में आगे करने के लिए आता है, तो वो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका वो स्वमत है। मराठी में जो आप स्वमत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं ना, उसी टाइप में पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है। तो अपनी प्रतिक्रिया वाला क्वेश्चन जो होता है वो कभी भी राइट रॉन्ग नहीं होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया वहां लिख कर आइए, अपना रिस्पॉन्स लिख कर आइए, वो राइट ही होगा और उस पर कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पैराग्राफ से रिलेटेड ही अधिकतर वो क्वेश्चन होता है पर्सनल रिस्पॉन्स वाला, और उसको आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो पेपर में हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है टाइम के अकॉर्डिंग 2 चीजें बहुत जरूरी होंगी पेपर सॉल्व करते वक्त। समय के अनुसार आप पेपर करें, समय पर पेपर कंप्लीट करें, और दूसरा कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, हर क्वेश्चन को कंप्लीट करें ही करें। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे इंग्लिश में। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 3, पोएट्री सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन में भी अगेन क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 पोएम फॉर कॉम्प्रिहेंशन, एक पोएम दी होगी आपकी, 8 पोएम है, उसमें से एक अभी डिडक्ट हो गई है, तो 7 पोएम्स है, 7 में से 1 पोएम दी होगी आपकी यहाँ पर ए में, और उस पोएम पर 3 क्वेश्चन दिए होंगे, A1, A2, A3, A1 2 मार्क्स का, B1 2 मार्क्स, सॉरी A1 2 मार्क्स का, A2 2 मार्क्स का एंड A3 1 मार्क्स का पोएटिक डिवाइस। इसमें ज्यादातर राइमिंग वर्ड पूछा जाता है, वर्ड दिया होता है उसको राइमिंग वर्ड बनाना होता है, और A1 A2 जो होगा वो पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। तो 5 मार्क्स का होता है ये, 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। देन आता है पोएम फॉर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन बच्चों बहुत आसान है, 5 मार्क के लिए 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें से टाइटल और पोएट नेम वहां पर दिया हुआ ही होता है। राइम स्कीम आपको निकालनी आती है पोएम से, और नहीं आती है तो बहुत ही आसान होती है, याद करना भी है। ठीक है, फिर आता है फिगर ऑफ स्पीच। तो 10th में ये ब्लेसिंग है आपको कि फिगर ऑफ स्पीच में सारी पोएम्स में एलिटरेशन या रिपीटेशन है, तो आपको वहां पर ये 2 स्पेलिंग्स याद करनी है, एलिटरेशन एंड रिपीटेशन। ये लिख देंगे, ये याद कर दिया तो 1 मार्क आपका यहाँ पर कंफर्म हो गया। एंड लास्ट हमारा आता है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया भी बहुत आसान आप लोग को बहुत सारा अवेलेबल है, उसको आप याद करेंगे हर पोएम का, और आपको एक पोएम का तो अभी करना भी नहीं है, तो 7 पोएम्स का ही याद करना है। बस 2 लाइन का भी अगर याद कर लिया तो 5 में से 4 मार्क यहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद सेक्शन 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन नंबर 4A में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4B समरी ऑफ द सेम नॉन टेक्सुअल पैसेज। ये क्वेश्चन सिर्फ सिंगल लाइन में लिखा हुआ होता है, तो कृपया इसे भूले नहीं, क्योंकि ये भी हमें बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स देता है। एक पैराग्राफ दिया होगा क्वेश्चन नंबर 4A में, और उस पर 5 प्रश्न होंगे, A1, A2, A3, A4, A5। सेम जैसा टेक्सुअल पैसेज में आता है वैसा नॉन टेक्सुअल पैसेज में यहाँ पर 5 प्रकार के प्रश्न होंगे, उस पर 10 मार्क्स के लिए। इसको 20 मिनट्स में करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद उसी पैराग्राफ की समरी क्वेश्चन नंबर 4B में आपको करनी है। ओके, तो ये सिंगल लाइन में क्वेश्चन होता है, कई बार बच्चों से ओवरलुक हो जाता है, तो इसको ओवरलुक नहीं करना है। ये 5 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको एक टाइटल लिखना है उस पैराग्राफ का। हर पैराग्राफ के ऊपर आपको टाइटल लिखना है। क्वेश्चन पेपर में आप जो भी पैराग्राफ बनाएंगे उन पैराग्राफ के ऊपर आपका टाइटल आना जरूरी है। शीर्षक के बिना पाठ नहीं होता ना, तो पाठ का शीर्षक, कहीं भी पैराग्राफ लिखेंगे उसके ऊपर शीर्षक जरूर ही लिखना है आपको। तो एक टाइटल लिखेंगे, टाइटल बहुत आसानी से आपको पैराग्राफ से मिल जाएगा। पैराग्राफ को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कोई शब्द या कोई चीज बार बार रिपीट हुई होगी, या उस पैराग्राफ किस बारे में है वो आपको पढ़कर समझ में आ रहा है, तो आप उसको मेन शीर्षक जैसे लिखते हैं वैसे बीच में लिखकर अंडरलाइन करके उसके नीचे से पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे। पैराग्राफ आपका 8 से 10 लाइन का होना चाहिए कम से कम। समरी अपने मन से लिखने की कोशिश करिए। ग्रामर टॉपिक्स आपको आते हैं तो उसमें ऐड करिए, कोशिश करिए कि उसमें ग्रामर राइट हो। नहीं भी होता है अगर आपसे, तो फिर भी वहां पर इसको छोड़ना नहीं है, उसी पैराग्राफ से कुछ ना कुछ ढूंढ के आपको वहां पर लिखना है। तो यहाँ पर उस लिखने के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए कृपया आपको वो वहां पर समरी लिखने की कोशिश जरूर करनी है और उसको सफल कोशिश करनी है। वहां समरी लिखनी ही है आपको, ठीक है। तो ये 20 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 4A करना है और 15 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 4B करना है। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 5 राइटिंग स्किल, लेटर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है इस सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 5A एंड B। क्वेश्चन नंबर 5A लेटर राइटिंग होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। 2 ऑप्शन में दिए होंगे, एक फॉर्मल लेटर होगा, एक इनफॉर्मल लेटर होगा। 5 मार्क्स का 15 मिनट्स में सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5B डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग, ये दोनों ऑप्शन में होंगे, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। ये 5 मार्क्स के लिए ये भी है। डायलॉग राइटिंग आसान होता है, तो पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डायलॉग राइटिंग कीजिए, क्योंकि वो 3 पार्ट में डिवाइडेड आता है, ये आपको सब पता है। जंबल डायलॉग होते हैं, ऊपर नीचे उसको डायलॉग सही क्रम में लगाने हैं। उसके बाद 2 डायलॉग दिए होंगे और 2 मिसिंग होंगे, तो आपको वो 2 फिल करने हैं। उसके बाद एक टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक पर 6 डायलॉग, 3 मीनिंगफुल एक्सचेंज, 6 डायलॉग्स आपको बनाने हैं और वहां लिखने हैं। तो ये 5 मार्क्स के लिए है टोटल। 15 मिनट में आपको इसको हल करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6A इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में, तो ये एक बार शॉर्ट में ही बोल देती हूँ। इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 5 मार्क्स का है, 15 मिनट में इसे करना है। देन एक्सपांड द थीम में 2 टॉपिक आते हैं, एक न्यूज रिपोर्ट आता है एंड दूसरा डेवलपर स्टोरी। एक न्यूज रिपोर्ट दिया होगा और एक स्टोरी कंप्लीट करना के लिए दिया होगा, तो ये दोनों में से कोई एक करना है 5 मार्क्स के लिए 15 मिनट्स में। ओके, एंड लास्ट सेक्शन है हमारा स्किल डेवलपमेंट का, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड आता है। कुछ शब्द दिए होंगे, वर्ड्स में आपको ऑप्शन होगा, आपको 6 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं वहां पर, ट्रांसलेशन करना है उसका अपनी मातृभाषा में। तो कोशिश करिए कि आप सारे वर्ड्स इसमें भी ट्रांसलेट करें, ताकि बेनिफिट ऑफ डाउट पे ये राइट, अगर वो राइट नहीं होगा तो वो राइट हो जाएगा, ऐसे शायद आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 7 में आप कोई भी ऑप्शन छोड़िएगा नहीं। उसको कोशिश करिए कि पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 1 आप पूरा सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 आप पूरा सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 में वर्ड्स का ट्रांसलेशन होगा, फिर उसके सेकंड पार्ट में सेंटेंस दिए होंगे, 4 सेंटेंस, 4 में से 2 सेंटेंस कंप्लीट, 2 सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है आपको, पर आप कोशिश करिए कि आप चारों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और लास्ट पार्ट में 2 प्रोवर्ब दिए होंगे, 2 में से कोई एक प्रोवर्ब का आपको ट्रांसलेशन करना है अपनी मातृभाषा में, 5 मार्क का 7 मिनट्स में। ठीक है, अब ये सब करने के बाद में आपके पास एंड में 15 मिनट बचते हैं रिव्यू के लिए। रिव्यू मतलब आपने जो पेपर अब तक सॉल्व किया है, बहुत ही तेजी से पूरा पेपर कंप्लीट किया है, उसको एक बार फिर से रीचेक करिए कि क्या कोई क्वेश्चन कहीं गलती से छूट गया है, या समय के अभाव में पीछे कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है तो उसको पूरा करना है। इस तरह से वो बचे हुए 15 मिनट में आपको वो पेपर पूरा करना है, या अगर पूरा हो गया है तो उसको रिवाइज करना है। ठीक है, या कोई पॉइंट ऐड करना है कहीं पे तो आप उसको कर सकते हैं। अब इस तरह से 3 घंटे में आपका पेपर पूरा हो जाता है। कोशिश करिए कि आप बहुत सारे पेपर सॉल्व करें इस टाइम डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग ही। जितने आप पेपर सॉल्व करेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स की तरफ अपना कदम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, नॉन वर्बल टू वर्बल एंड वर्बल टू नॉन वर्बल। ये 5 मार्क का होता है और आपको 15 मिनट में इसे सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व नहीं करना है, A1 और A2 2 ऑप्शन आते हैं, 2 में से कोई एक आपको करना है। अब नॉन वर्बल क्या होता है और वर्बल क्या होता है? वर्बल मतलब जो चीज वर्बली कही गई है पूरी तरह से, यानी कि वहां पर एक पैराग्राफ दिया होगा। वर्बल का अर्थ है यहाँ पर कि वो एक पैराग्राफ के रूप में वहां पर कुछ लिखा हुआ है। और नॉन वर्बल का अर्थ है, ये आप लोगों ने किया होगा इसलिए आपको समझने में आसानी है, कि चार्ट, पाई डायग्राम, या फिर टेबल, ट्री डायग्राम, इस तरह की आकृति में कुछ जानकारी होगी, इस तरह के डायग्राम्स में कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी और उस इंफॉर्मेशन को आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। मतलब आसान शब्दों में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है और उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, या पैराग्राफ दिया है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या करना है, नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या करना है। फर्स्ट देखते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल, यानी पैराग्राफ दिया है और जब इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं आप तो क्या करना है। द स्टूडेंट शुड ट्रांसफर द गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पैराग्राफ टू द नॉन वर्बल फॉर्मेट। पैराग्राफ को नॉन वर्बल फॉर्मेट जो भी वहां दिया है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। रीड द पैराग्राफ केयरफुली, ऑब्वियसली पैराग्राफ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सॉर्ट आउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे लग रहे हैं आपको, उनको ध्यान में रखना है। इनकॉर्पोरेट ऑल द पॉइंट इन द गिवन फॉर्मेट, जो पॉइंट सारे हैं वो जो जिस किसी भी फॉर्मेट में, ट्री डायग्राम हो या पाई चार्ट हो या टेबल हो, वेब हो, जो भी चीज वहां पर दी, जो भी डायग्राम दिया हो उसमें आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं, डालने हैं, वो सारे पॉइंट फिट करने हैं। द स्टूडेंट कैन यूज पेन और पेंसिल टू ड्रॉ द ग्राफिक फॉर्म। ग्राफिक फॉर्म मतलब वहां पर वो डायग्राम बनाने के लिए आप पेन या पेंसिल में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट आंसर्स को आपको हमेशा पेन से ही लिखना है। ठीक है, जैसे बाहर का सर्कल वगैरह बनाने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उस सब में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हमें टाइम का बहुत ध्यान रखना है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ड्राइंग गोला प्रकार से गोला बनाने में और वो सब चीज में आप टाइम वेस्ट ना करके आंसर पर फोकस करेंगे। हमें आंसर लिखना जरूरी है वहां। The student is not allowed to add his or own her points information given. अब जो इंफॉर्मेशन वहां दी हुई है सिर्फ आपको वही इंफॉर्मेशन डायग्राम में फिट करनी है। ये नहीं है कि आपको उस बारे में कुछ पता है तो आप अपने मन से कोई इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप अपने मन से कोई जानकारी ऐड नहीं करेंगे, आप जो जानकारी दी हुई है उसी को फिल करेंगे वहां पर। नॉन वर्बल टू वर्बल, रीड द प्रेजेंट इन अ ग्राफिक फॉर्मेट। रीड करो एंड प्रेजेंट करो, जो ग्राफिक फॉर्म, जो भी फॉर्मेट वहां दिया है, चार्ट हो गया, ट्री डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, डूज एंड डोंट्स जो भी दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है।
ऑब्जर्व द ग्राफिक्स एंड डिस्क्राइब, ग्राफिक यानी जो ग्राफिक दिया है उसको देखो और अच्छे से डिस्क्राइब करो। यही सारी जानकारी आपको समझने के लिए यहाँ पर ऐसे टेबुलर फॉर्म में दी है। वर्बल टू नॉन वर्बल मतलब पैराग्राफ से जानकारी में डायग्राम में कन्वर्ट करते समय रीड द गिवन पैराग्राफ, नोट इट्स इंपॉर्टेंट फीचर, गिवन अप्रोप्रिएट टाइटल। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, टाइटल आपको दोनों में देना है। आप चाहे दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट करें, आपको टाइटल जरूर ही देना है। आगे हम जब मार्किंग स्कीम देखेंगे अभी, तो उसमें देखेंगे कि टाइटल 1 मार्क का होता है। और मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि हर पैराग्राफ के ऊपर या हर राइटिंग स्किल के टॉपिक के ऊपर आपको टाइटल जरूर देना है, क्योंकि टाइटल 1 मार्क का होता है। तो वो 1 मार्क हमको खोना नहीं है, क्योंकि वो वहीं पर हमको आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए टाइटल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर जगह पर। ट्रांसफर दीज फीचर इनटू डिफरेंट फॉर्मेट as per the question. Neat and accurate diagram, draw with a pencil and write with pen. Draw with pencil and write with pen. देखो लिखा है यहाँ पर, आपको भले आप पेंसिल से ड्रॉ करें, पर लिखना आंसर पेन से ही लिखना है। और आपने डायग्राम पेन से बनाया तो भी चलता है, पर आंसर पेन से ही लिखना है। टाइप 2 नॉन वर्बल टू वर्बल, अगर आप इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना है, रीड द गिवन ग्राफ, डायग्राम, टेबल एक्सेट्रा, गिवन अप्रोप्रिएट टाइटल। अगेन जानकारी ध्यान से पढ़ो और उसको टाइटल दो अच्छे से। देन रीराइट द सेम इनटू अ पैराग्राफ, फिर वही सब जानकारी को आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, उसी सब जानकारी से सेंटेंसेस बनाने हैं और उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करना है। यहाँ पर आप इंग्लिश का अपने भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगेन कोई पॉइंट ऐड नहीं करना अपनी तरफ से, ठीक है। मतलब जैसे कि जो ग्रामर वगैरह आप पढ़ते हैं या कोई चीज को डिटेल में जब हम लिखते हैं स्टोरी बनाते टाइम या कुछ एक्सप्लेन करते टाइम, तो उस तरह से आप नए वर्ड्स यूज कर सकते हैं, पर अपनी इंफॉर्मेशन का मत। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के बारे में या मुंबई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर रहे हैं पैराग्राफ में, तो आपको वो डिटेल में पता होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन से ही वहां पर कुछ जानकारी ऐड कर दें, ठीक है। जो जानकारी टेबल में दी हुई है वही आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करनी है। कवर ऑल द पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं कि आपने सारे पॉइंट्स उसमें से पैराग्राफ में कवर किए हैं। यूज वेराइटी इन सेंटेंस फॉर्मेशन, 100 वर्ड 1 और 2 पैराग्राफ, 1 या 2 पैराग्राफ या 100 शब्द में आपको लिखना है उस जानकारी को। बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं लिखना है और बहुत शॉर्ट में भी नहीं लिखना है। एंड 1 या 2 पैराग्राफ में हो सकती है आपकी इंफॉर्मेशन। डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आप जब लेटर राइटिंग के क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हमेशा एक पॉइंट दिया होता है लास्ट में, ऐड योर ओन पॉइंट। वहां पर आपको अपने मन से पॉइंट ऐड करने हैं कुछ, या 1 आध 2 पॉइंट वहां दिए हुए पॉइंट के अलावा। लेकिन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में जो जानकारी वहां दी हुई है उसी इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसफर करेंगे, उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपने मन से नहीं लिखेंगे। नॉन वर्बल टू वर्बल मार्किंग स्कीम है यहाँ पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट गिवन इन द वेब। वेब में जो नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब इंफॉर्मेशन से पैराग्राफ में जब कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो सारे पॉइंट को समझिए वेब में दिए हुए। राइट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर योर राइटअप, अपने पैराग्राफ के लिए एक टाइटल लिखिए प्रॉपर। बिगिन एंड कंक्लूड योर राइटअप प्रॉपरली, अपने राइटअप की शुरुआत, पैराग्राफ की शुरुआत और एंड प्रॉपरली करिए। इनकॉर्पोरेट ऑल द पॉइंट्स इन योर पैराग्राफ, सारे पॉइंट्स जो उस वेब में या डायग्राम में दिए हैं उसको अपने पैराग्राफ में डालना है आपको। यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर व्हाइल राइटिंग इट। प्रॉपर वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार, आपको जितने शब्द आते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल करिए वहां पर, एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज करिए अच्छे से। देन मार्किंग स्कीम है इसकी, टाइटल 1 मार्क्स, यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स दिए उन पॉइंट्स को सारे अगर आपने यूज करते हैं अच्छे से तो उसके 2 मार्क्स। ग्रामर अगर प्रॉपर है या आपने ग्रामर के टॉपिक्स यूज किए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वेल एज, नो सूनर देन, ये टॉपिक्स ऐड करके आप सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं वहां पे, तो उसका 1 मार्क है। एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड कंक्लूजन, शुरुआत और अंत अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं उसका, तो उसका
1 मार्क मिलेगा आपको। ओके, देन क्वेश्चन नंबर, ये उसका दूसरा ऑप्शन, वर्बल टू नॉन वर्बल, पैराग्राफ से वर्बल यानी पैराग्राफ से नॉन वर्बल में जब आप डायग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड सॉर्ट आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैराग्राफ को रीड करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखो। इनकॉर्पोरेट ऑल द पॉइंट्स इन गिवन फॉर्मेट, सारे पॉइंट्स को जो भी फॉर्मेट वहां पर पूछा गया है उसमें अच्छे से ऐड, अच्छे से फिल करो। यूज पेन पेंसिल टू ड्रॉ बट राइट आंसर्स विद पेन ओनली, अगेन वही दिया है, पेंसिल से आप बना सकते हैं लेकिन आंसर आपको पेन से ही लिखना है। तो बेस्ट वे है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए, आप पेन से ही ड्रॉ करिए। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ड्रॉ पेंसिल से करना है, वो पेन पेंसिल चेंज करने में टाइम वेस्ट होता है, तो डोंट वेस्ट दैट टाइम। हाँ, डू नॉट एड योर ओन पॉइंट्स इन द इंफॉर्मेशन गिवन, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड मत करिए। इसकी मार्किंग स्कीम में टाइटल 1 मार्क, कवरिंग ऑल द पॉइंट्स 2 मार्क्स, अप्रोप्रिएट ग्राफिक लेआउट, आपने ड्राइंग उसका अप्रोप्रिएट बनाया, मतलब ऐसा नहीं कि सुंदर बनाना है, पर अगर प्रॉपर है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल है, देन 1 मार्क, एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन उसका 1 मार्क। यहाँ पर आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि आप श्योर हैं इन सारी जानकारी के बारे में तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज गो फॉर राइटिंग द पैराग्राफ। नॉन वर्बल टू वर्बल ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपको करने में। ओके, सेम चीज, वर्बल टू नॉन वर्बल, टाइटल, कवरिंग ऑल द पॉइंट, मार्क्स डिवाइडेशन आपको यहाँ पर डिटेल में फिर से लिखा हुआ है। पैराग्राफ से जब जानकारी में कन्वर्ट करेंगे, टाइटल 1 मार्क, कवरिंग ऑल द पॉइंट, सारे पॉइंट्स कवर करने 2 मार्क्स, अप्रोप्रिएट ग्राफिक लेआउट 1 मार्क, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन 1 मार्क। और पैराग्राफ जब जानकारी से, इंफॉर्मेशन से वर्बल में कन्वर्ट करेंगे, पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, तो टाइटल 1 मार्क्स। टाइटल पर बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। 1 मार्क आपको फ्री का मिल रहा है, समझ लो, वहीं पर दी हुई जानकारी को आपको वहां पर ही उधर से एक शब्द उठाकर टाइटल बनाना है, तो 1 मार्क उसका। यूज ऑफ गिवन पॉइंट, सारे पॉइंट्स अगर कवर किया अच्छे से, 2 मार्क्स। ग्रामर 1 मार्क्स, पैराग्राफ है क्योंकि पैराग्राफ लिख रहे हैं आप, तो वहां पर थोड़ा सा ग्रामर भी देखा जाएगा, 1 मार्क्स। एंड अप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूजन, अप्रोप्रिएट बिगिनिंग यानी शुरुआत, एंड कंक्लूजन यानी अंत। बिगिनिंग देखो बच्चों आपको लगभग क्वेश्चन से ही मिल जाती है, अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन से ही आपको पैराग्राफ की शुरुआत मिल जाएगी। ओके, तो पहले हम वर्बल टू नॉन वर्बल के थोड़े पैराग्राफ, थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये सारे आपको, इन सारे का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये सब आप अपनी ग्रामर नोटबुक में लिखिएगा जरूर। लिखते समय आपको अपने आप ही काफी कुछ इसमें से समझ में आएगा कि आपको क्या क्या इसमें किस किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू प्रेजेंट द फॉलोइंग। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन ही देखेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन में ही दिखेगा, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब फर्स्ट लाइन पढ़ के ही समझ में आ गया कि पैराग्राफ जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है, तो हमें अपना टाइटल वहीं से मिल गया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो है वो हमारा टाइटल हो गया। ओके, अब उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। पैराग्राफ को आप अपनी नोटबुक में लिखो और अच्छे से रीड करो, 3-4 बार रीड करो, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको उसके पॉइंट समझ में आने लगेंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कितने पार्ट हैं, फिर उन पार्ट्स के और कितने पार्ट्स है, तो उसी से आपको धीरे धीरे ट्री डायग्राम आपका बनता जाएगा। ओके, अब हम सारे टाइप्स देख रहे हैं इसके। सेकंड है, ये वेब है, एक्चुअली ये दिख रहा है आपको पाई का जैसा, बट दिस इज वेब डायग्राम है ये। वेब हम आगे और भी देखने वाले हैं, बहुत सारे आएंगे। ओके, अब इसमें देखो टाइटल लिखा है, आंसर नीचे दिया हुआ है, एक्टिविटीज ऑफ बर्ड्स। देयर आर मेनी एक्टिविटीज ऑफ बर्ड्स। फर्स्ट टाइटल अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे इसमें, तो देखिए हर पैराग्राफ की शुरुआत में ही टाइटल लिखा हुआ है, मतलब वो लाइन दी हुई है, देयर आर मेनी एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स। देन सेकंड पैराग्राफ देखो, अनदर एक्टिविटी ऑफ बर्ड। देन थर्ड पैराग्राफ देखो,
द थर्ड एक्टिविटी ऑफ बर्ड, मतलब पैराग्राफ पे अगर एक नजर डालें तो एक नजर से ही हमको टाइटल मिल गया उसका कि ये पैराग्राफ जो है वो एक्टिविटीज ऑफ बर्ड पर है। तो इसलिए टाइटल देखो, टाइटल दे दिया है यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ बर्ड, और उसके बाद पैराग्राफ रीड करते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक्टिविटी बर्ड को किस तरह की है, किस टाइप की है। तो इसलिए 3 अलग अलग डायग्राम इसमें बनाए हुए हैं। अगेन स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर से बोल रही हूँ हर स्लाइड का, ताकि आपको नोटबुक में लिखने में आसानी हो। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लो चार्ट का। read the following extract and point out all the important events in life of Jawaharlal Nehru. Prepare a flow chart. फ्लो चार्ट को हिंदी में कहते हैं प्रवाह तालिका। एक के बाद एक कौन कौन सी घटनाएं जवाहरलाल नेहरू के जीवन में घटित हुई, उन घटनाओं को यहाँ पर क्रम से लिखना है। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान होता है, ये बस एक बॉक्सेस बनाते जाओ और जो घटनाएं दी हुई हैं नीचे नीचे का एरो दिखाते जाओ और उस घटनाओं को ऐसे लाइन से क्रम से लिखते जाओ, तो वो बन गया फ्लो चार्ट। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, बस ऐसे लिखते जाना है। तो इसका आंसर देखो आगे दिया है, इंपॉर्टेंट, टाइटल लिखा है इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ इन द लाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अगेन बच्चों इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको टाइटल डालना है सब पर, चाहे आप पैराग्राफ बना रहे हो या चाहे आप इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर कर रहे हो कोई। ओके, तो ये आंसर इसका दिया हुआ है। उनका जॉन इंग्लैंड कब गए वगैरह वगैरह पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये लिखा गया है। ओके, देन नेक्स्ट है ये टेबल दिया है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एंड द पॉसिबल सोल्यूशन। अभी देखो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, मतलब ये टाइटल है ऑलरेडी, तो आपको आंसर में टाइटल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको टाइटल ऐड करना है और नीचे पोल्यूशन दिए हैं, उसके कॉज्ड बाय, उसके कारण क्या होते हैं, एंड सोल्यूशन, और उस पर क्या सोल्यूशन करने चाहिए, ये सब पैराग्राफ में दिए हैं। आपको बस ढूंढना है और उसको उस कॉलम में फिट कर देना है। ठीक है, कौन कौन सा पोल्यूशन है, उसका कारण क्या है, कॉज्ड बाय किसके कारण होता है, एंड देन सोल्यूशन, और फिर उसका सोल्यूशन क्या है वो आपको फिल करना है। ये इसका आंसर है। यहाँ पर टाइटल नहीं लिखा है पर आपको टाइटल डालना है, जो कि आपको मैंने बताया क्वेश्चन में ही ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है। ओके, तो ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन का दिया हुआ है पोल्यूशन के नेम, देन उसके रीजंस भी लिखे हैं और सोल्यूशन भी लिखा है, ये पैराग्राफ से ही लिखा गया है। ओके, देन नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अगेन ये टेबल का ही एग्जांपल है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड मेक अ नोट ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ क्लूज प्रोवाइडेड। बेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, टाइटल लिखा हुआ है, बेयर फैक्ट नहीं होता है, अगर ऊपर नहीं ये आंसर में दिया हुआ है, अगर नहीं होता है तो आपको टाइटल खुद डालना है। अगेन पैराग्राफ पढ़ो, उस पे आपको पढ़कर समझ में आएगा कि पैराग्राफ किस बारे में है, तो उसी को हमें 2 या 3 शब्दों का ज्यादा से ज्यादा हमारा टाइटल होना चाहिए। ठीक है, अब पैराग्राफ के बाद में ये इसका आंसर है बेयर्स के पॉपुलर नेम्स हैं, फिर उनके साइंटिफिक नेम है, ये पैराग्राफ में दिए हैं। अगेन आप लिखिए पहले पैराग्राफ को, बहुत अच्छे से रीड करो और उसके बाद में आंसर लिखो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अपने आप ही पढ़ पढ़ के बार बार प्रैक्टिस करती जानी है इन सब चीजों की, तो आपको अपने आप ही ये सब चीजें समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है डूज एंड डोंट्स का। ये बहुत ही आसान होता है, डूज एंड डोंट्स। अगर डूज एंड डोंट्स दिख जाए आपको पेपर में तो इसको छोड़िएगा नहीं। रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड अबाउट द रूल्स एंड डिसिप्लिन एंड प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। अब इसमें जो जो चीजें करनी चाहिए वो डूज में लिखनी है और जो नहीं करनी चाहिए वो डोंट में लिखनी है। कीपिंग द प्लेस क्लीन, मतलब प्लेस को क्लीन रखना है, तो इसको पढ़ना है, हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये चीज करनी चाहिए तो डूज में आएगी। और जो नॉट, नो, नेवर, इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको डोंट लगा के, नॉट को हटा देना है वहां से, डोंट लगा के उन सेंटेंस को ऐड कर देना है डोंट वाले कॉलम में। अब देखो कीपिंग द प्लेस क्लीन को हमने ऐड कर दिया,
कीप द प्लेस क्लीन डूज में। देन दूसरा दिया है नॉट स्पिटिंग ऑन द वॉल्स और स्क्रैच ऑन देम। इसमें डोंट, आंसर में देखिए डोंट स्पिट ऑन द वॉल एंड स्क्रैच ऑन देम। तो नॉट को हटाकर वहां पर डोंट ऐड कर दिया और वो सेंटेंस वैसा का वैसा वहां उतार दिया। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दिया है तो उसको हटाकर हमें मेन फॉर्म ऑफ वर्ब डाल देना है, ताकि वो ऑर्डर देना है ना। डूज एंड डोंट का अर्थ क्या होता है, हमें सामने वाले को ऑर्डर देना है, तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाएगा। ओके, तो डूज एंड डोंट भी बहुत आसान होता है करना। नो नॉट नेवर वाले वर्ड्स में सेंटेंस जो होते हैं उनको डोंट में डालना है, नॉट को हटाकर डोंट डाल देना है वहां पर, और बाकी के जो पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस टाइप जो होंगे उनको हमको डूज में डाल देना है। ओके, देन नेक्स्ट है प्रिपेयर अ फैक्ट फाइल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन। ये थोड़ा कम आता है इस तरह का क्वेश्चन, पर फिर भी एक अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी है। उसमें फैक्ट फाइल दी है, नीम ट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आंसर में देखो दिया है प्रिपेयर अ फैक्ट फाइल ऑन द गिविंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 5 पॉइंट दिए हैं, तो उन 5 पॉइंट को ऐसे 1 2 3 4 5 करके लिखा है और फिर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहां पर फिल कर दी गई है। ओके, तो ये इतने क्वेश्चन हमारे वर्बल टू नॉन वर्बल वाले हो गए। अब एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल टू वर्बल देखते हैं हम। Observe the following web chart carefully and write 2 short paragraphs of advantages of watching the television. अब देखो ये भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है। तो ये हमारा क्या है, टाइटल। हाँ, टाइटल ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है। अगर इस तरह में टाइटल नहीं दिया होता है तो वेब के बीच में एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन दिया है ना, तो वही हमारा टाइटल होगा, क्योंकि उसके बारे में ही सारी जानकारी है। ओके, तो टाइटल यहाँ दिया है, उस टाइटल को हमको टाइटल की तरह ऊपर लिखना है, अंडरलाइन करना है, और उसके बाद ये सारे जो पॉइंट्स दिए हैं उन सारे पॉइंट के सेंटेंसेस बनाने की, वाक्य बनाने की कोशिश करनी है। वाक्य बनाने हैं और वहां पर लिखने हैं पैराग्राफ के स्वरूप में, पैराग्राफ के रूप में। आप टाइटल चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक बच्चे ने किया है, ये देखो, अ प्लेजर ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, तो उसने टाइटल चेंज कर दिया है, बट ठीक है, ये भी राइट है। और वहां पर जो लिखा है अगर आप उसको भी टाइटल बनाएंगे तो भी राइट है। टाइटल की भी ये ब्यूटी है कि टाइटल भी रॉन्ग नहीं होगा। आप पैराग्राफ से चुनकर कोई शब्द जो बार बार रिपीट हो रहा हो या किस बारे में वो पैराग्राफ है, तो 3 या 4 मैक्सिमम 3 शब्दों में, 3 या 4 शब्दों में आपका टाइटल होना चाहिए। ठीक है, तो टाइटल डाल दिया और फिर पैराग्राफ बना दिया। जब आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैराग्राफ को किस तरह से एक्सपांड किया है। ओके, नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, राइट 2 पैराग्राफ्स ऑफ अबाउट 70 to 80 वर्ड यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। टेबल दिया है, टेबल में 2 स्टेट के बारे में सेम इंफॉर्मेशन दी हुई है। दोनों स्टेट का एरिया, पॉपुलेशन, कैपिटल, लैंग्वेज, रिवर, क्रॉप, मेजर सिटीज, ये सब दोनों स्टेट की दी हुई है। तो बहुत आसान होता है इस तरह का अगर आता है। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टाइटल हो गया, क्योंकि दोनों स्टेट का नाम हमने दे दिया, वो टाइटल हो गया। फिर उसके बाद द एरिया ऑफ महाराष्ट्र इज XYZ किलोमीटर, जो भी वो वर्ड जो वो वहां दिया है उसको वैसा का वैसा लिखना है। द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र इज, इस तरह से ही आप सेंटेंस बनाते जाइए। सिंगल सेंटेंस भी अगर आप बना देते हैं तो 7 सेंटेंस आपके महाराष्ट्र में बन जाते हैं यहाँ पे, और 7 सेंटेंस कर्नाटका में बन जाते हैं। तो 2 पैराग्राफ आपके बन गए 7 सेंटेंसेस के। ठीक है, तो बहुत आसान होता है ये भी करना, और बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होगी इसमें आपकी। ओके, नेक्स्ट है ट्री डायग्राम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसको रीड करके इन सारे वर्ड्स को सेंटेंसेस में बनाना है। आपको टाइटल दिया हुआ है ऊपर ही, तो वही टाइटल हो गया, और फिर उसके बाद उसका आंसर, उसका पैराग्राफ दिया है, उसको अच्छे से रीड करिए आप, और रीड करने के बाद में उसको डिटेल में आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज कैसे लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट है पाई चार्ट।
Observe the following pie chart and prepare a write-up of about 100 words describing the causes of increasing road accident. Again ध्यान से देखिए, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट, मतलब ये आपका क्या हो गया, टाइटल हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट सारे कारण दिए हैं रोड एक्सीडेंट बढ़ने के, इंक्रीज होने के क्या क्या रीजंस है, तो वो सारे रीजंस आपको परसेंटेज वाइज दिए हुए हैं। थोड़ा सा आपको अपने मन से यहाँ पर इंग्लिश का अपना इस्तेमाल करना है और पैराग्राफ बनाना है। तो टाइटल देखो लिखा है इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट और फिर पैराग्राफ बनाया हुआ है। इसको अपनी नोटबुक में लिखिए आप लोग अच्छे से और रीड करिए बार बार, तो आपको समझ में आएगा आपकी कौन सी डिटेल किस तरह से लिखनी है। नेक्स्ट स्टडी द चार्ट दिया है, ये चार्ट का एग्जांपल है। स्टडी द चार्ट शोइंग द नॉइज स्केल, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इनटू 1 और 2 पैराग्राफ। इस चार्ट को स्टडी करो, यानी कि रीड करो अच्छे से और उसके बाद उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो साउंड स्केल के बारे में पैराग्राफ है, नॉइज के बारे में, तो आप यहाँ टाइटल नहीं डाला है, पर अगेन आप फिर से रिपीट कर रही हो, 1 मार्क का होता है, टाइटल बहुत जरूरी है, तो आपको यहाँ पर टाइटल डालना ही है किसी भी हाल में। और फिर जो जानकारी दी हुई है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ। देखकर ही समझ में आ रहा है आपको, ग्राफ डायग्राम है, ये मैथ्स में पढ़ते हैं आप। इट शोज द रिजल्ट ऑफ एसएससी एग्जाम ऑफ एचडी हाई स्कूल, राइट अ पैराग्राफ गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एसएससी रिजल्ट। अब व्हाइट कलर का जो बार है वो बॉयज का है एंड ब्लैक कलर का जो है वो गर्ल्स का है। ये चार्ट पढ़ के समझ में आ रहा है और ईयर दिया हुआ है और कौन से बच्चे कितने पास हुए आपको उस डिटेल्स में लिखना है। टाइटल देख लो, इसका दिया है एसएससी रिजल्ट ऑफ एचडी हाई स्कूल और उसके बाद में पैराग्राफ वी आर गिवन द एसएससी रिजल्ट ऑफ। तो ऊपर जो पैराग्राफ लिखने की शुरुआत होती है, ये हमेशा आपको ऊपर क्वेश्चन से मिल जाती है। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में ही आपको पैराग्राफ की शुरुआत मिल जाएगी। है कभी भी शुरुआत आप हमेशा ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एसएससी एग्जाम ऑफ एचडी हाई स्कूल। ठीक है, तो ये आपकी शुरुआत हो गई। अब दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ करके आप शुरुआत में जो भी टॉपिक, जो भी वहां पर लिखा होगा, हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे लास्ट वाले में हमने देखा कि स्टडी द चार्ट शोइंग द नॉइज स्केल है, ये देखिए लिखा है ना यहाँ पर क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं शुरुआत इसकी, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द चार्ट शोइंग द नॉइज स्केल। इस तरह से आपको शुरुआत के वर्ड्स जो है वो वहीं से क्वेश्चन में से ही मिल जाएंगे, बस थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के उसको आपको निकालना है वहां से। ओके, इंग्लिश के पेपर में आप बहुत कुछ पढ़ के नहीं गए तो भी चलेगा, याद भी नहीं किया बहुत कुछ तो भी नहीं चलेगा, बस आप रिटर्न प्रैक्टिस करके जाइए बहुत सारी। अगर आपने बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की है तो आपको कुछ भी दूसरे विषयों की तरह रट्टा मारने की, याद करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से हंसते खेलते जाइए एग्जाम में और पेपर लिख के आइए पूरा, और आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे बिना कुछ याद किए। बस ये है कि ईमानदारी से 10-15 पेपर, 20 पेपर टाइम लगाकर सॉल्व करिए। अगर आप उतने अच्छे से उसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 घंटे में आपका 80 मार्क का पूरा पेपर खत्म हो रहा है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, इजीली यू विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स, नॉट ओनली पास, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ तक हमने हर क्वेश्चन की टाइप ऑफ एग्जाम्पल देखे। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊंगी फटाफट। एक बार उसको आप उससे स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर आप उसको अपनी नोटबुक में रिटर्न प्रैक्टिस करके अपने टीचर्स से चेक करवाइएगा। ओके, नाउ ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, इस पैराग्राफ बनाना है वैल्यूज पे, नॉन वर्बल टू वर्बल का एग्जाम्पल है। वैल्यूज दिए हुए कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती है, उन सब पे ट्री डायग्राम है, तो ट्री डायग्राम को आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। टाइटल डालो और पैराग्राफ बनाने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट है
पाई चार्ट दिया हुआ है, वर्ल्ड रिलीजन बाय परसेंटेज दिए हुए हैं, पढ़ के आपको समझना है उसको और फिर इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है ये सारी इंफॉर्मेशन को। तो दिस इज द डायग्राम शोइंग वर्ल्ड रिलीजन बाय परसेंटेज। ये भी आपने शुरुआत कर दिया पैराग्राफ की, तो आपके पैराग्राफ की शुरुआत होगी। उसके बाद बुद्धिस्ट आर इतने इतने ये इतने हैं, इस तरह से आपको बस सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। ओके, नाउ फेवरेट गेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ फेवरेट गेम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये आपकी फर्स्ट लाइन हो जाती है, तो क्वेश्चन में से ही आपको पैराग्राफ की लाइन आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, फिर राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पाई चार्ट बिलो। अब ये नेचुरल गैस कितना है, कोल कितना है, नेकर कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसको पैराग्राफ में चेंज करना है। Write a paragraph using the information given in the following pie chart which shows the result of SSC exam of March 2012 of Nagpur division। ठीक है, तो अब ये जो हो गया, ये लाइन जो हो गई, ये आपकी दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ SSC एग्जामिनेशन ऑफ एंड तक, नागपुर डिवीजन तक, ये आपका पैराग्राफ की शुरुआत की लाइन हो गई। ओके, देन राइट टू शॉर्ट पैराग्राफ फॉर योर स्कूल मैगजीन। विटामिन के बारे में है, तो आपको ये टाइटल मिल जाएगा यहीं से, और पैराग्राफ में उसको ये सारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करनी है। विटामिन ए किससे मिलेगा, बी किससे मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से कन्वर्ट करनी है पैराग्राफ में। कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस, डेवलप अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस वेब। सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, अगेन पैराग्राफ में इनको कन्वर्ट करो। टाइटल आपको मिल गया, वेब के बीच में जो दिया है वो आपका टाइटल हो गया। ओके, तो 1 मार्क टाइटल का हो गया, और बाकी के वर्ड से सेंटेंसेस बनाने की ट्राई करिए तो वो पैराग्राफ हो जाएगा। देन टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो टाइटल भी है और टी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप अपने मन से इंफॉर्मेशन मत ऐड करिए, पर आप टी हम पीते ही रहते हैं तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल ही जाएंगे। टी इज वेरी फ्रेशनिंग, इन इंडिया पीपल ड्रिंक टी अ लॉट, इस तरह से आप अपनी तरफ से थोड़े से सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं। ओके, देन फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम दिया है, आपको उसको चेंज करना है पैराग्राफ में। डेवलप अ पैराग्राफ अबाउट कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एंड पॉसिबल सोल्यूशन, यही हमने अभी शुरुआत में एग्जाम्पल में देखा था, तो ये आपके पास क्वेश्चन में भी है और आंसर में भी है। ओके, देन मदर चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में ये टाइटल यही हो जाएगा। आप पैराग्राफ लव एंड अफेक्शन, ये सारे पॉइंट्स को सेंटेंसेस बनाइए और पैराग्राफ बनाइए इसका। रीड द फॉलोइंग चार्ट, इंजर्ड एनिमल, उसको कैसे हेल्प करेंगे, तो ये फ्लो चार्ट हो गया, उस फ्लो चार्ट को आपको उसमें कन्वर्ट करना है पैराग्राफ में। रीड द फॉलोइंग चार्ट एंड राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट। माई स्कूल हम बचपन से ही लिखते हैं ऐसे में, तो आपको वो नहीं लिखना है, यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं उनको ऐड करके सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, बिग प्लेग्राउंड, ट्रेन टीचर्स, तो ये सारे सेंटेंसेस बना दो। माई स्कूल हैज दिस, इस तरह के सेंटेंसेस बना दो, हो गया। अब ये वर्बल टू नॉन वर्बल है। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन एंड सुटेबल डायग्राम। अब यहाँ पर डायग्राम कौन सा बनाना है वो लिखा नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसमें जो डायग्राम आपको सही लगता है वो आप अपने हिसाब से ये सारी जानकारी उसमें फिट हो उस तरह का डायग्राम बनाएंगे। Here is some information about गुलमोहर एंड बनियान ट्री। तो हमने जो महाराष्ट्र कर्नाटक वाला एग्जाम्पल देखा वो टेबल था, टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर भी सेम चीज करनी है आपको, गुलमोहर और बनियान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की जगह गुलमोहर बनियान डाल देना है, और लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम में जो जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए वो पॉइंट्स डालने हैं, और फिर दोनों की जानकारी ऐड करनी है। ठीक है, जैसे साइज, हाइट, ये यहाँ दिख रहा है, तो आपको एक गुलमोहर ट्री का सब कुछ लिखना है और बनियान ट्री का दूसरे कॉलम में लिखना है। ओके, और टाइटल भी आपका वही हो जाएगा, गुलमोहर और बनियान ट्री। ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ अविनाश काले। अब फैमिली ट्री बनाना है, मतलब ट्री डायग्राम बनाना है, तो पढ़ के आपको आसानी से समझ में आएगा। एक के बाद एक हम हमारी फैमिली ट्री बचपन से बनाते ही हैं, तो ये बहुत ही आसान होगा करना, ये भी ट्री डायग्राम बनाना है। देन वर्बल, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड प्रिपेयर अ ट्री डायग्राम। अगेन ट्री डायग्राम, पैराग्राफ को पढ़ना है और उस पर ट्री डायग्राम बनाना है, और ऑफ कोर्स टाइटल भूलना नहीं है।
देन थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। सृष्टि माइक चालू करो। सृष्टि, पूजा पांडा माइक चालू करो। टीचर मेरा ये क्वेश्चन था कि यस मैम। पूजा हाँ बोलो। एग्जाम में वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल दोनों में से कोई एक आएगा या फिर एक दोनों नहीं आएगा, कोई एक करना होगा? हाँ दोनों आएंगे। क्वेश्चन के लिए दोनों आएंगे, A1 A2 में दोनों आएगा आपको। दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो वो एग्जाम में जो आपको आसान लगता है वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। वेलकम बेटा। और किसी को कुछ पूछना है? ओके मैडम, टाइम हो चुका है, फिनिश करते लेक्चर। हाँ हाँ सर।